आपके बीच में है वो ये है कि जो FTA का जो एग्रीमेंट अभी यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा है और साथ में जो अंतरिम ट्रेड जो डील अमेरिका के साथ हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट हिमाचल के बागवानी के ऊपर पड़ेगा या पूरे भारतवर्ष के बागवानी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, उसकी बुराइयाँ क्या है। अच्छाइयों के संदर्भ में मैं सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि मात्र 3-4 ऐसे जो घराने हैं या ऐसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ही फायदा पहुंचेगा इसका, लेकिन मूलतः जो हिमाचल प्रदेश के किसान हैं, बागबान हैं, कहीं ना कहीं उनकी ये आजीविका या पेट पर लात मारने की एक नीति हमारे जो केंद्र सरकार है वो लाई हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 4,500 करोड़ रुपए का जो फलों का बिजनेस है, व्यापार है, जो यहाँ की आर्थिकी है। और मुख्यतः अगर टूरिज्म को जोड़कर अगर देखें तो जो हमारी बागवानी है वो आर्थिकी की हमारी सबसे बड़ी जो रीढ़ है वो बागवानी है। तो एक तो यहाँ पर हमारे जो किसान हैं, सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, लैंड होल्डिंग कम है, और सबसे बड़ी चीज़ जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी जो भी आती है वो मैन्युअली आती है। हमारे पास टेक्निकल टूल्स का अभाव है, हमारे पास स्टोरेज का अभाव है, हमारे पास AC ट्रांसपोर्टेशन का अभाव है। तो जब ये TT अगर मतलब इम्प्लीमेंट होंगी तो संभवतः मुझे लगता है कि इस साल ही ये इम्प्लीमेंट होगी, और अगर इस साल नहीं हुई तो लगभग 2027 में ये पूरी तरह से पूरे भारतवर्ष में और इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और विशेषकर जो हमारे किसान हैं जो लोनिंग करके सरकारों से पैसा लोन करके अपनी इस बागवानी को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके ऊपर इस ट्रेड से इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? जब भी विदेशी जो फ्रूट हमारे पास आएगा वो प्रॉपर ग्रेडिंग से, प्रॉपर पैकेजिंग से और प्रॉपर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू इंडिया में प्रवेश करेगा, लेकिन हमारे पास उसका अभी अभाव है। और एक तरफ से तो आप पूरा इस ट्रेड को, पूरे इस व्यापार को इंटरनेशनली ले जा रहे हैं, ग्लोबली प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो तकनीक है वो टेक्निक है कहीं ना कहीं हम उसी ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा और मेरी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का सीधा स्टैंड है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो फलों से रिलेटेड है, बागवानी से रिलेटेड है, या जो भी ऐसे संगठन है जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ आइए, एकजुट होकर हम एक साझा एक मंच तैयार करके हम सरकारों के पास अपनी इस समस्या को लेकर जाएंगे। और विशेषकर मुझे लगता है कि हमें एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ, एक ऐसा आंदोलन जो हमारे बागवानों किसानों के हित में, और खासकर ऐसी जो ये पॉलिसियाँ, ऐसी जो नीतियाँ, जो ऐसे जो ये TT इंटरनेशनली लेवल पर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हम लोगों को या किसानों को आजीविका के लिए या लाइवलीहुड के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जा रही है। तो मेरा हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी, आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह जी से भी निवेदन रहेगा, सुखू जी से भी निवेदन रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों इसके ऊपर मौन है, क्यों आप अपने वक्तव्य, अपनी एक्सपर्टाइज क्यों इसके ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे लोगों के बीच में। और विशेषकर जो भाजपा के जो सांसद दिल्ली में बैठे हैं, आप कब तक सोए रहेंगे, कब तक आप सिर्फ चाटुकारिता की राजनीति अपनाएंगे? तो आपको ये देखकर हिमाचल के किसानों की दशा और इसकी व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा, और हिमाचल के लोगों के बारे में, हिमाचल के हितों के बारे में आवाज़ उठानी पड़ेगी लोकसभा में, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। और विशेषकर इसके और जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, जैसे आपके सुसाइड के केस हैं, किसानों के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं नशे की चपेट में आ रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ा एक साधन है, जो हमारी एप्पल इंडस्ट्री है, फ्रूट इंडस्ट्री है, अगर इसके ऊपर अगर इंटरनेशनली दबाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। और अगर हमारे यूथ, हमारे नौजवान अगर अनएम्प्लॉयड होंगे तो संभवतः वो नशे की तरफ भी जा सकते हैं, और बहुत सारे क्राइसिस इस प्रदेश में खड़े हो सकते हैं। आज आप देखते हैं कि